बार ये कह रही हैं कि पता नहीं कि कहां से ग्रहण लग गया उनके घर को। अरे मेरे बच्चा, अरे मेरे बेटा, कपड़ा कौन पहने मेरे लाल होली पर। जावेद पकड़ा गया है। ये उसकी फरमाइश थी जूते लेने की, लाइट के पहनेंगे वरना पहनेंगे मेरे मुझे छोटे वाले के, मुझे मेरे बड़े वाले के लिए लाई और जूता ऊपर रखे हैं, वो भी बढ़िया है। जूता अच्छे वाले ला के आए उसके लिए, और जो उसके कपड़े हैं बड़े के, हमारे लाल के होली की तैयारी की, जो हमारे बच्चे अपनी पसंद के, मम्मी अपनी पसंद के लेके तो मुझे। बदायूं में हुई दर्दनाक हत्याकांड के बाद पूरा देश जो है वो सहमा हुआ है। सबके जहन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर वजह क्या थी कि दो मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया। पीयूष अगर भागा ना होता तो उसे भी मार दिया जाता। साजिद के सर पर उस दिन खून सवार था और जावेद अब गिरफ्त में है, लेकिन उसका कहना है कि वो निर्दोष है। परिवार बार बार यही कह रहा है कि जावेद भी उस दिन घर पर मौजूद था और वो भी इस हत्याकांड में शामिल है। सच क्या है इसका पता तो पुलिस लगाएगी, लेकिन हम लगातार परिवार के सदस्यों से बात कर रहे हैं। जो संगीता जी हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है, बार बार बेसुध हो रही है। और आयुष और अहान की दादी देखिए किस तरीके से रो रही है, बार बार कह रही है कि हमें हमारे पोते को लौटा दो। ये सामान दिखाकर, ये होली की शॉपिंग है, ये देखिए ये उसकी फरमाइश थी जूते लेने की, लाइट के पहनेंगे वरना पहनेंगे मेरे मुझे छोटे वाले के, जे मेरे बड़े वाले के लिए लाई और जूता ऊपर रखे हैं, वो भी बढ़िया है। जूता अच्छे वाले ला के आए उसके लिए, और जो उसके कपड़े हैं बड़े के, हमारे लाल के होली की तैयारी की, जो हमारे बच्चे अपनी पसंद के, मम्मी अपनी पसंद के लेके तो मुझे साइडों से बहुत अच्छी लगती। आज अरे मेरे कलेजे के कपड़े जाओ लाला लेके आए हमारे लाल, एक जाओ बड़े वाले की है, जे हमारे छोटे वाले की है। छोटे वाले बोले मम्मी मुझे यही ज्यादा पसंद है। हाँ, ये सब खुद अपने आप पसंद करके पहन पहन के देख के तब लिए। मेरे लाल कैसी तैयारी वाने होली खून की करते हैं हमारे घर में, कम से कम इतनी रहम करता, मुझे पैसे ले लेता मुझसे, अब मैं किसे पहना, मुझे कपड़े हमारे बच्चे ही नहीं है। जावेद कह रहा है संगीता जी कि वो निर्दोष है। वो नहीं निर्दोष है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो निर्दोष नहीं है। वो भी था, वो बचने के लिए झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है वो। क्या होना चाहिए? उसे इंसाफ करो, उससे पूछो कि इसके पीछे कौन है। आप लोगों को लगता है इसके पीछे कोई और भी है? हो सकता है, हो सकता है। इससे पहले कभी वो आया भी नहीं है हमारे घर पे। वैसे बच्चे जाते थे सैलून में, बाल कटा के आते थे, बस अपने सामने आना जाना यही है कि अपने बच्चे हैं सैलून में, भैया भैया कह के पुकारते हैं कि भैया बाल काट दो, भैया बाल काट दो, क्योंकि स्कूल आपका बेटा उसे भैया ही कहता हाँ अभी भी कहता है भैया, ये कहता है, क्योंकि वो 15-20 दिन में कटवाता था बाल, क्योंकि वो स्कूल का बच्चा था ना, तो बच्चे ज्यादा बड़े बाल नहीं रखते थे। सवाल बार बार यही मन में आ रहा होगा, क्यों क्यों क्यों? हाँ बस क्यों ऐसा किया उसने। ये सारी होली की तैयारियां, ये देखिए होली की तैयारियां हो रखी थी। ये छोटे बेटे के लिए जूते लिए थे, ये बड़े आयुष के लिए ये कपड़े। दादी और संगीता जी तब से हमें ये तमाम जो उनके कपड़े हैं वो दिखाकर, उनके जूते दिखाकर रो रही हैं। अम्मा बार बार ये कह रही हैं कि पता नहीं कि कहां से ग्रहण लग गया उनके घर को। अरे मेरे बच्चा, अरे मेरे बेटा, कपड़ा कौन पहने मेरे लाल होली पर। जावेद पकड़ा गया है, पकड़ा गया, वो पकड़ा गया।
अरे मेरे बेटा, मेरे अब वापस थोड़ी आएंगे भैया। आपको भी लग रहा होगा क्यों किया, लगता है कोई और भी मिला बिल्कुल होगा। पता नहीं भैया, मैं तो किसी को बताऊं, क्या बताऊं मैं। छोटे बच्चों से दुश्मनी क्या हो सकती कुछ नहीं, ना हमसे थी ना बच्चों से, किसी से। है? आप लोगों को लग रहा है कि भलाई करने निकले थे, आपके साथ ही ऐसा हो गया? पता नहीं, प्रभु की इच्छा है, इस बात को पता नहीं क्या हुआ। भैया अच्छा ही करी और बुराई मिली, हमारे बच्चे की सब्जी बना डाली। यार मेरी बना देता, अरे मैं अपने बच्चे तो मेरे संभाल लेते, अब मैं क्या करूं। मेरा घर का नाश सही कर दिया, ऐसे इसका भी नाश होना चाहिए जैसे मेरे बच्चों का। अरे मेरे घड़ी के शौकीन थे अम्मा, बड़ी वाली घड़ी देखो मेरे बच्चे की। अरे देखिए, मैं तो यहाँ कुछ कहूँ इसके पहले निशब्द हो जा रही हूँ। घड़ी दिखा रही है छोटे बेटे की, और जिस तरह से लगातार माँ और दादी यहाँ पर रो रही हैं, कह रही है ये देखिए छोटे बेटे को बहुत शौक था, एक एक चीज वो खुद से लेकर आता था। तमाम वो चीजें, वो निशानियां जो अभी तक इस घर में मौजूद हैं, उसको देखकर सुबह से दादी और इनकी माँ की हालत खराब है। और जहन में सिर्फ एक सवाल है, आखिर क्यों, क्या वजह थी? और यही वजह है कि बार बार परिवार का हर सदस्य कह रहा है जावेद से पहले पूछा जाए ऐसा क्यों किया गया। ये भी आशंका है इन्हें कि इसके पीछे और लोग हो सकते हैं, क्योंकि पूरे परिवार को मारने के इरादे से साजिद आया था। जिस तरीके से वो नीचे आया और इन लोगों को भी कहता रहा कि रुको मेरे पास आओ, अगर ये लोग भागे नहीं होते तो इनकी जान भी नहीं बचती। तो इन्हें लग रहा है कि हो सकता है कि उसे पैसे दिए गए या किसी ने कहा था। क्या वजह थी, बस ये जानना चाहती है दादी और माँ, और उसके बाद चाहती हैं कि ठीक वैसी ही सजा मिले जो आज ये महसूस कर रही है। इनका पोता तो लौट नहीं सकता, संगीता जी का बेटा नहीं लौट सकता, लेकिन सजा ऐसी दी जाए ताकि किसी और परिवार के साथ कोई ऐसा ना करे। विश्वासघात, इसको विश्वासघात ही कहेंगे कि यहाँ ये परिवार भलाई करने के लिए निकला था। 5,000 रुपए दे तक दिए थे संगीता जी ने, और बावजूद इसके 2 बच्चों को निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी, मौत के घाट उतार दिया। पीयूष आज इकलौता बच गया है जो टाइम्स नाउ नव भारत पर तमाम बातों को कह रहा था। और बच्चे कभी झूठ नहीं कहते, ईश्वर का रूप होते हैं। वो यही कह रहा था कि 2 भैया आए थे, शब्दों पे गौर कीजिएगा, वो आज भी उन दोनों को भैया कह रहा है। एक नीचे था और एक ऊपर गया था, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, टाइम्स नाउ नव भारत के लिए बदायूं से।